अनंत भाई है, अनंत भाई पटेल, जो फतेहपुरा फतेह सिंह तैयार रहे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का स्वागत है। हम लाक्लोरा में गुरुकुल में निवास करते हैं और सीखना मिलता है कैसे ध्यान करना, किस प्रकार से सोचना, किस प्रकार से चिंतन करना। तो हम तो सामान्य रूप से संध्या जो वाचिक कर लेते, यज्ञ वाचिक कर लेते, उसका अर्थ उसके भाव नहीं जानते। लेकिन जब तक उनको निधिध्यासन नहीं किया जाता, जो सुना है जो जाना है उसको तर्क प्रमाण पक्ष प्रतिपक्ष भावना बनाकर और शंका समाधान करके अपने विद्वानों से और व्यक्तिगत फिर चिंतन करके मंथन करके उसका निष्कर्ष निकाल के निर्णय लेना और फिर आचरण में आना, तो वो अपना बनता है। वो शैली हम ओम गायत्री मंत्र बोल लेते, त्र्यंबकम बोल लेते, कुछ स्वाध्याय किया उसका पुनरावर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक मंथन नहीं करते, जब तक मक्खन नहीं निकालते, तब तक अपना नहीं कह सकते। तो ये प्रक्रिया यहाँ सीखने मिलती है कि एक एक विषय पर घंटे लगाने पड़ते हैं, तब वो भावना डीप से आती है। वो भावना, हम ओम बोलते हैं, बच्चा भी ओम बोलता है, आप ओम बोलते हैं, हमारे विद्वान ओम बोलते और विद्वान ओम ही बोलता है, लेकिन वो डीप में कितनी डीप में बोलते हैं वो जानना चाहिए। बच्चा सब बोलते हैं तो आवाज ध्वनि पकड़ता है, उस अनुसार बोलता है। दूसरे जो ज्ञानी है सामान्य स्वतः ओम, यदि परमात्मा अवरक्षणे रक्षण करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला ऐसा परमात्मा है जिसने सृष्टि बनाई, चला रहा है और नाश कर रहा है, ऐसा। और जो तीसरा जो योगी होता है तो ओम सर्व रक्षक और विराट, और का विराट अग्नि विश्व मतलब हिरण्य गर्भ वायु तेजस ऐसे पदार्थ धातु उसका छेद फात करके वो निष्कर्ष निकालता है। भू क्या भुव क्या उपनिषद में स्वाध्याय करता है और फिर जो डीप में जाकर सब ओम ओममयी है, आंखों बंद करके वो अनुभूत करता है, ये शरीर में ओम ओम ध्वनि निकल रही है और वो ओम बोलता है। वो कितनी डीप में से प्रणिधान ईश्वर भावना के साथ प्रस्तुत करते हैं, समर्पण, वो समर्पण बढ़िया होता है एक योगी का। तो ये यहाँ विशेष शिविरों में सीखने मिलता है। जब ऐसी थोड़ी गंभीर हो तो ऐसे शिविरों में हमें भाग लेना चाहिए, आना चाहिए। हमें एक नया जीवन, एक नई आयु, नई उत्साह, हमसे भी बुजुर्ग लोग यहाँ आते सीखते। तो ये मैंने कुछ बातें जो जरूरी थी वो बताई। हाँ जी, भजन के लिए कोई? कमला जी लीजिए, आप प्रारंभ करें, भजन प्रारंभ करें, फिर आचार्य जी का प्रवचन होगा। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, ओम। सहारा देता जा, शरण में लेता जा, सहारा देता जा, शरण में लेता जा, मांगूं दुआ में, मांगूं दुआ में, वो कर्म करूं ये जो तुमको भावे, जीवन ये मेरा लेखे लग जावे, वो कर्म करूं मैं जो तुमको भावे, जीवन ये मेरा
लेखे लग जावे ये दामन छूटे ना, ये रिश्ता टूटे ना हो, ये दामन छूटे ना, ये रिश्ता टूटे ना। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, सहारा देता जा, शरण में लेता जा। नैनों से तेरा सोना दर्शन पाऊं, मन मंदिर में दाता मैं तुझको बसा। नैनों से तेरा सोना दर्शन पाऊं, मन मंदिर में दाता मैं तुमको बसाऊं। लगन ये छूटे ना, तार ये टूटे ना हो, लगन ये छूटे ना, तार ये टूटे ना। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, सहारा देता जा, शरण में लेता जा, सहारा देता जा, शरण में लेता जा। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, तेरी भक्ति करके मुक्ति में पा जाऊं, फिर भी चरणों में तेरे ये दास समा जाऊं। तेरी भक्ति करके मैं शरण में आ जाऊं, फिर भी चरणों में तेरे दास में बन जाऊं। लगन ये छूटे ना, लगन ये लगी रहे, आस ये बड़ी रहे, लगन ये बड़ी रहे, आस ये जुड़ी रहे। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, सहारा देता जा, शरण में लेता जा, सहारा देता जा, शरण में लेता जा। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, सांसों की माला जपना तुम्हारी, कहीं टूट न जाए ये विश्वास हमारा। सांसों की माला जपूं मैं तुम्हारी, कहीं छूट न जाए ये विश्वास हमारा। करके तेरी बंदगी बीते मेरी जिंदगी, ओ करके तेरी बंदगी जीते मेरी जिंदगी। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, सहारा देता जा, शरण में लेता जा, ओ सहारा देता जा, शरण में लेता जा। मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, मांगू दुआ में, मांगू दुआ में। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर। हमारे आज के वक्ता आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी लाक्रोड़ा से जुड़ गए हैं, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। व्यवहार बानु आगे हम प्रारंभ करते हैं आगे का विषय। सभी को सादर नमस्ते। सभी मिलके हम मन की एकाग्रता को संपादन करने के लिए
प्रयास करेंगे। गहरी श्वास भरते हुए ईश्वर समर्पण, ईश्वर की उपस्थिति को स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। आसन पर व्यवहार भानु के अंतर्गत हम पीछे ब्रह्मचारी किसको कहते हैं यह विचार किए थे। शिक्षा किसको कहते हैं, विद्या अविद्या किसको कहते हैं, इन सब विषय भी हम चर्चा कर लिए थे। आचार्य किसको कहते हैं, प्रश्न है आगे। उत्तर, जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा प्राप्ति के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे उसको आचार्य कहते हैं। विद्यार्थी जो भी है वह संसार के लिए आगे चलकर उपयोगी बनते हैं, और एक विद्यार्थी जो होता है वह जीवन में किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है अथवा विशेष ऊंचाई तक पहुंचाने में आचार्य की विशेष भूमिका होती। आज हमारे गुरुकुल परंपरा और श्रेष्ठ आचार्यों के अभाव के कारण जो एक मानव का निर्माण होना चाहिए, विकास होना चाहिए, मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो अद्भुत सामर्थ्य होता है, आज वह प्रकट नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या है? हमारे जो गुरुकुल पद्धति रहा है उसकी धीरे धीरे लोप हो जाना, और गुरुकुल में जिस प्रकार से योग्य आचार्य रहते थे, आचार्य के अंदर जो आचरण पक्ष रहता था उसमें भी कमी होने के कारण विद्यार्थियों के अंदर वो दिव्यता, महानता, विभूति जो निकलना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो आचार्य जो होते हैं, श्रेष्ठ आचार्य होते हैं, वह विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा करते हैं। मनुष्य जीवन विचारों का ही संग्रह है। जैसे विचार हम संग्रह करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसी प्रकार से व्यक्ति बन जाता है। जब आचार्य दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं, और दिन भर सुबह से लेकर रात तक विद्यार्थियों को दिव्य विचारों से युक्त करते हैं, उनको श्रेष्ठ महापुरुषों के कहानी आदि सुनाते हुए दिव्य प्रेरणाएं देते रहते हैं, तो व्यक्ति फिर ऐसी दिव्य विचारों से युक्त हो जाता है और उस प्रकार से फिर बन जाता है। और ये कब होगा? जब उनको दूर दृष्टि रहेगा। उनकी दृष्टि जब दूर ना रहे तो चलो क्या इनके पीछे समय लगाना, क्या जरूरत है, पता नहीं कब भाग जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा आदि यदि सोचेंगे तो आचार्य उस प्रकार निर्माण नहीं कर पाएंगे।
निर्माण तब कर पाएंगे जिनको लगेगा कि हाँ मेरे पास 10 विद्यार्थी है, तो मैं उनको पूरा अपने जितने भी सामर्थ्य है उस रूप में देकर अपना कर्तव्य पूरा करूं। ऐसे विचार करेंगे तो हो सकता है 10 सालों मेहनत किए, 20 साल मेहनत किए, 40 साल मेहनत किए एक आचार्य, उसमें से एक व्यक्ति भी यदि अपनी प्रतिभाओं को जागृत कर लिया, अथवा हमारे बातों से, हमारे आचरण से, हमारे जो पुरुषार्थ से किसी के जीवन में दिव्यता आ गए, तो हमारे जीवन की सार्थकता हो जाती है। ऐसे जब आचार्य सोचता है और अत्यंत प्रेम से, ये अत्यंत प्रेम कब होगा? जब ऐसे दूरदृष्टि होगी, तो अत्यंत प्रेम से फिर विद्या भी देंगे और धर्मयुक्त व्यवहार की भी शिक्षा देंगे। ये माता पिता के ऊपर भी लागू होता है। आचार्य, माता पिता तीनों ही तो मुख्य आधार है मनुष्य जीवन निर्माण के। माता भी ऐसे ही सोचे कि मैं यदि अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करूंगा, दिव्य विचारों को संग्रह करते हुए अपने संतान को देता हूं, आगे चलकर वो विशेष योग्यता से युक्त होंगे। तो आचार्य, जो श्रेष्ठ आचार्य होते हैं, अत्यंत प्रेम से विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा के लिए तन मन धन से प्रयत्न करते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। और ऐसे जब श्रेष्ठ आचार्य रहेंगे तो फिर दिव्य मनुष्य का निर्माण होंगे और समाज राष्ट्र में विशेष परिवर्तन हो सकता है। आज जो स्कूली व्यवस्था है हम देखते हैं, चाहे लाखों लाखों रुपया दे के भी हम पढ़ाते हैं, बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो टीचर के अंदर जो आचार्य होते हैं अथवा जो पढ़ाते हैं, उनके अंदर जो होना चाहिए अत्यंत प्रेम से पढ़ाना, ये कहाँ हो पाता है। बस अपने दायित्व तो आ गए, समय पर जैसे तैसे पढ़ा के, कोर्स पढ़ा के फिर चले जाते हैं। अलग अलग विशेष उपाय से कैसे हम पढ़ाए, व्यक्ति के अंदर कैसे दिव्य गुणों को बढ़ाएं, ये चीजें ये नहीं दिखाई देता है। हाँ, विशेष कोई होते हैं हजारों में, लाखों में, उन लोग पुरुषार्थ करते हैं अपने संतान की तरह, सभी के संतानों को, सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आगे प्रश्न है, अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? उत्तर है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो, क्योंकि इन तीनों की ही शिक्षा से उत्तम मनुष्य होता है। उत्तम मनुष्य कब होंगे? जब ये तीनों ठीक होंगे। आज लोग अलग अलग उपाय से देखिए कितना कुछ नया नया निर्माण करते हैं, कितना अद्भुत अद्भुत मोबाइल को देखें और विमान को देखें, और भी कितने सारे प्रकार से यंत्र तैयार कर दे रहे हैं, क्या क्या खोज कर दे रहे हैं विश्व भर में, जो कि हमारे कल्पना से बाहर जैसे लगता है। अरे ऐसे कैसे कर लिए? कार भी चल रहा है तो बिना ड्राइवर के कार चल रहा है, और जहां आपको उतरना है वहां उतार देगा, फिर कार अपने आप चल पड़ता है। ऐसे भी बना दिए। मोबाइल है, मोबाइल में देखिए कैसे कैसे आ जाता है, जो जो हमको चाहिए स्टेप भी वो गिनती कर लेता है, और फ्लैश से भी अपने आप ओपन हो जाता है, और कितने सारे फंक्शन देखिए, बनाने वाला कितने बुद्धिमत्ता से, सूक्ष्मता से तैयार किया होगा। लेकिन ये क्या पर्याप्त है क्या? ये सब होने के बाद भी कहाँ आज पर्याप्तता हो पाता है? व्यक्ति फिर भी दुखी, हताश, निराश, परेशान। और जो ऋषि लोग होते थे, बुद्धिमान होते थे, और वो मनुष्य निर्माण करते थे, मनुष्य के अंदर कैसे प्रतिभाएं निकाल जाए, ऐसे कोई आज देखिए करोड़ों में भी एक मिलेंगे क्या? हम सोच के देखें, हम थोड़ी देर सोच के देखें कि ऐसे कोई करोड़ में एक व्यक्ति मिलेगा जिसको सम्मान की इच्छा ना हो, जिसको धन संपत्ति की लोभ ही ना हो, पद प्रतिष्ठा की इच्छा ही ना हो, और पल पल, क्षण क्षण वो देश राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचता हो। मिलेंगे? यदि हम सोचेंगे तो अद्भुत लगेगा कि शायद ही कोई होगा करोड़ों में। विश्व में देखिए 800 करोड़ के आसपास आज मनुष्य हैं,
यदि कोई माता संकल्प करे कि मुझको ऐसे संतान को उत्पन्न करना है जो कि देश राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सोचेगा कि मुझको ऐसे कार्य करना है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, पूरा विश्व के कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा, अपने सुख सुविधाओं को नहीं सोचूंगा। और मनुष्य जीवन की जो उच्चतम शिखर है, मनुष्य जीवन की उच्चतम शिखर, जैसे आज अलग अलग प्रकार से लोग नौकरी करते हैं, अंतिम शिखर क्या मानते हैं लोग? आज आईएएस बनना चाहते हैं। कुछ 10 पोस्ट होता है, लाखों लोग आईएएस बनने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का जो पूर्णता है वो क्या है? ऋषित्व है। जो वो ऋषि बनता है, अपने मन इंद्रियों के स्वामी बनता है, जितेंद्रिय बनता है, अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त होता है और मनसा वाचा कर्मणा एकत्व कार्य करता है। यह क्या है? मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा है। यदि कोई माता संकल्प करे कि मुझको ऐसे संतान उत्पन्न करना है, पिता भी इस प्रकार संकल्प करें और ऐसे श्रेष्ठ आचार्य मिल जाए, तो व्यक्ति कितने महान बन जाता है। और माता, पिता और आचार्य तीनों ठीक होने से ऐसे अद्भुत व्यक्ति निर्माण होते हैं जो कि केवल स्वयं के लिए ही नहीं, पूरा विश्व के लिए कल्याण कारक बनता है। उनको देखने से लगता है अरे ये कैसे मनुष्य है। यदि इतना ये मनुष्य इतना महान है तो परमात्मा कितने महान होंगे। जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना, संतान को देख के पिता को बोलते हैं अरे संतान इतने अच्छा है तो माता पिता कैसे होंगे, उनके टीचर लोग कैसे होंगे, कैसे माहौल में वो पड़ा होगा, उनके परिवार के लोग कैसे होंगे। हमको आश्चर्य होता है ना। प्रधानमंत्री जी के घर के लोगों से मिलना चाहते हैं, योगी जी के घर से लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी माँ कैसे, उनकी कितनी महान भावना होगी सोचते हैं। और जो महान प्रतिभाओं को हम देखते हैं, तो ये प्रतिभा का निर्माण कहाँ से शुरू होंगे, ये विचारणीय है। और इस विचार को जब हम लेते हैं, स्वयं अपने जीवन में लाते हैं और दूसरे को देते हैं, दूसरे को देते 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 एक ऐसी बीज कहीं डलता है किसी माँ के गर्भ, माँ के विचार में, किसी महिला जो युवती होते हैं उनके विचार में डालता है, किसी पुरुष के इसमें जाता है, फिर वो संकल्प करता है कि हाँ मुझको ऐसे निर्माण करना है प्रतिभा। तो ये कहा गया कि माता, पिता और गुरु जब ऐसे संकल्प से युक्त होते हैं कि हमको ऐसे महान प्रतिभा को निर्माण करना है और अवश्य करना है। चाणक्य जी के अंदर क्या हुआ देखिए, पूरा इतिहास है। चंद्रगुप्त जी को कहाँ से उठाए और कैसे कैसे शिक्षा दिए, कैसे कैसे कठिनाई संघर्ष से गुजार के उनको इतने बड़ा बहुमूल्य मोती बना दी। तो ये जीवन की सार्थकता है। और दूसरा, हम अपने ऊपर घटाएं। कितने सत्संग में हम सुनते हैं, कितने सारे वेद मंत्र में हम सुनते हैं कि मनुष्य के अंदर अनंत प्रतिभाएं हैं। क्या हम अपनी प्रतिभाओं को जानने का प्रयास करते हैं? कभी कल्पना भी कर पाते हैं कि मैं विशेष ईश्वर भक्त बन जाऊं, ईश्वर के लिए मेरे मन में तड़प हो जाए, मैं जितेंद्रिय बन जाऊं, बनूंगा, मुझको जितेंद्र में बन सकता हूं, मैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थी बन जाऊं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट मेरा व्यस्त रहे। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास समय होता है, सालों साल बुक रहता है, एक एक मिनट बुक रहता है। चाहे प्रधानमंत्री ले लीजिए, मुख्यमंत्री ले लीजिए, राज्यपाल ले लीजिए, और भी जितने बड़े बड़े व्यक्ति हमारे जीवन में हम देखें, हम क्यों सामान्य आज हैं, क्यों है सामान्य? हमारे पास समय ही समय है घूमने के लिए, फिरने के लिए। देखिए, ना कोई व्यवस्थित दिनचर्या है, ना कोई टाइम, एक एक मिनट का हमारे पास हिसाब है, नहीं है हमारे पास। क्यों? कोई सिखाया नहीं, कोई बताया नहीं। मनुष्य जीवन क्षण क्षण में हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हर मिनट हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और क्या कर किए जीवन में? जब ये हम सोचते हैं, विचार डालते हैं, फिर बोलते हैं मैं बन सकता हूं, मैं बन सकती हूं, क्यों नहीं कर सकता मैं? ऐसे भाव लेके जब हम आगे चलते हैं, इस विचारों की बीज डालते हैं और प्रत्येक दिन हम उसमें बीज डालते रहते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं,
और जो पतवार है उसको हटाते हैं सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, अच्छे संगति के माध्यम से, अच्छे भोजन के माध्यम से। भोजन के विषय में ले लीजिए, भोजन के विषय में हम क्या संकल्प करते हैं कभी? हर समय भोजन करने से पहले कुछ पंक्तियों को हमको बार बार दोहराना चाहिए, दिन में कई बार दोहराना चाहिए। मैं जो भोजन कर रहा हूं स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूं या स्वाद के लिए कर रहा हूं? भोजन करने से पहले सोचें, स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूं या स्वाद के लिए? जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं? ये सोचें। यदि हम ये सोचेंगे तो बार बार ऐसे सोचते सोचते एक दिन व्यक्ति रुकेगा, अवश्य रुकेगा, और सोचेगा मेरे लिए कितना आवश्यक है और मैं कितना खा रहा हूं। दो इंद्रियां तो विशेष हैं जिसके कारण व्यक्ति पतन की ओर जाता है और स्वयं विजेता नहीं बन पाता है, रसना और वासना। विशेष रूप से ये दो इंद्रियां के अंदर ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है ना, वो जीवन में विशेष क्रांति कर लेता है। इसलिए कहा गया ना, जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है, वेद के कहते बात यही, ऐसे भजन है। तो हम आत्म विजेता कब बनेंगे? जब हम बीज डालेंगे, संकल्प करेंगे, रोज रोज दोहराएंगे कि मुझको स्वास्थ्य के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। और भी ऐसे कुछ पंक्तियां हैं, हमको रोज रोज दोहराना है। और मैं अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करूंगा, करूंगी और कर सकता हूं, ये दृढ़ विश्वास। और ये जो बीज है ना, जो आपको बात सब बता रहा हूं, ये बीज संतान के गर्भ में आने से पहले माता धारण करती, पिता भी ऐसे संकल्प करते हैं। फिर जन्म में, गर्भ में आने के बाद संतान, ये निरंतर दिव्य विचारों से माता पिता को युक्त होना होता है, बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता है, बड़े बड़े परोपकार का कार्य, धर्मयुक्त कार्य। और उसके मूल में अर्थ सुचिता, हमारा जो विशेष उन्नति नहीं हो पा रहा है उसके पीछे कारण क्या है? अर्थ सुचिता की कमी। जो हमारे घर में धन आ रहा है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं हो पाता है, पुरुषार्थमय धन नहीं आ पाता, ईमानदारी पूर्वक धन नहीं आ पाता है। जब धन ठीक नहीं होता है तो अन्न ठीक नहीं होता है, अन्न ठीक ना होने से मन ठीक नहीं होता है। धन से अन्न, अन्न से मन, और मन से हमारा जीवन। तो ये विचारणीय विषय है कि हम कहाँ हैं, कैसे सोचते हैं, और हमारे विचार को हम जो दिन में कितना बताते हैं। लगभग क्या बता रहे थे, कोई एक रिसर्च करके बता रहे थे, 1 घंटे में कितना था? 1 घंटे में या 1 दिन में? 1 दिन में शायद 35,000 हम विचार लाते हैं। और हर 2 सेकंड में हम एक नया विचार, निर्णय लेते हैं। हर 2 सेकंड में हम एक नया निर्णय लेते हैं। तो हमारे मस्तिष्क, जो मन बुद्धि रूपी यंत्र दिए हैं परमात्मा ने, क्या हम उसको जान पाते हैं? मैं क्या कर रहा हूं, उससे क्या हम उपयोग ले पा रहे हैं? कितना अद्भुत रचना है परमात्मा की, मन बुद्धि रूपी। मन में जैसे हम बीज डालते हैं वो आगे चलकर बड़े रूप में वृक्ष बनता है। और जो है हम, यही है हमारा जीवन। हम देख लीजिए, तो हमको अच्छे अच्छे बीज डालना है कि मैं ऋषि की संतान हूँ, ऋषियों की संतान हूँ, ईश्वर के पुत्र हूँ। परमात्मा जो इतने बड़े पिता है, सब सुखों के दाता बोलते हैं, सुख शांति के भंडार है परमात्मा बोलते हैं। और कितने सारे वेद मंत्र में ईश्वर की कितनी रचना है। हम जब इतने महान संतान हैं, ईश्वर के, ऋषि मुनियों के संतान हैं, महापुरुषों के संतान हैं, तो मैं क्यों नहीं? दूसरे व्यक्ति यदि कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? ये संकल्प जब हम लेके चलते हैं फिर आगे रास्ता खुल जाता है। और जहां हैं हम, फिर वहां पुरुषार्थ में अपने जीवन बनाते हैं। और उसके लिए केवल बोलने से नहीं होगा, समय लगाने पड़ेगी। अंदर की जो दिव्य प्रतिभाएं हैं हमारे अंदर, वह आध्यात्मिक क्रियाकलाप से ही हो सकता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस, अभ्यास से ही हो सकता है। सुबह 3 बजे उठनी पड़ेगी और अपने लिए कम से कम 4-5 घंटा लगाने पड़ेगी। ठीक है, प्रारंभ तो 2 घंटे से करें कम से कम।
फिर आगे चलकर धीरे धीरे उसके समय को बढ़ाएं। दिन में भी कुछ समय स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, ओम के जप के लिए, गायत्री मंत्र जप के लिए, रात को सोने से पहले आधा एक घंटा अपने लिए लगाएं। जप करें, मोबाइल से दूर रहें, ईश्वर विषय चिंतन करें। जब हम ऐसी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हैं, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, पसीना बहानी पड़ेगी। सुबह उठ के एक बार पसीना तो बहाना ही चाहिए। यदि पसीना नहीं बहाएंगे, कठोर मेहनत नहीं करेंगे एक बार व्यायाम करके, तो क्या होगा, अंदर की सारे गंदगी साफ नहीं हो पाएगी। रजोगुण तमोगुण से हम रहित नहीं हो पाएंगे, सत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। आज जो अधिकांश यदि हम देखा जाए तो जितना व्यायाम करनी चाहिए, जितनी प्राणायाम करनी चाहिए, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, उतना हम नहीं करते। और इसी कारण से फिर हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। और जो ऋषियों की बातें हैं, महापुरुषों की बातें हैं, जो हमारे जीवन में आना चाहिए, जितनी मात्रा में आने चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। तो भाग्यवान कौन है? जिनकी माता, पिता और आचार्य धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, योगी होते हैं। कहा गया ना, माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिकः गुरुर यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। क्योंकि माँ धार्मिक है, पिता माता पतिव्रता है, पिता धार्मिक है, गुरु महायोगी है, उसका मन विचलित नहीं होता, वो पूरा दृढ़ता से डट के चलता है, अत्यंत पुरुषार्थी होता है, धर्मयुक्त कार्य में लगा रहता है। और उसके आगे और एक श्लोक आया, क्या है? मातृवत परदारेषु लोष्ठवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। आज देखिए क्या स्थिति है। क्या मातृवत परदारेषु, प्रत्येक माँ बहन बेटी को हम माता के समान देख पाते हैं क्या? माँ बहन बेटी की तरह देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। जो माता प्रत्येक नारी को, छोटे से लेकर बड़े तक, अपने माँ बहन बेटी की तरह देखता है। और लोष्ठवत परद्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को उठाना भी नहीं है। कल एक शिविरार्थी हमको यहाँ पूछे कि अच्छा जी, अनुमति लेनी थी, तुलसी के पत्ते कुछ लेनी है। उनको पता लगा कि यम नियम का हनन है। यदि संस्था में कहीं भी किसी घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिना पूछ के वहां से कुछ सामान आप उठाए अथवा तोड़ दिए, फूल भी तोड़े और फल भी तोड़ दिए, तो ये चोरी है। लोगों को पता ही नहीं, दूसरे की वस्तु कहीं से भी उठा ली, और चोरी का भयंकर दंड मिलेगा, भयंकर। परमात्मा बुद्धि को छीन लेते हैं, तो फिर अनुमति लिए। तो लोष्ठवत परद्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को हम पत्थर के समान समझे कि ये मेरा नहीं। 500 रुपए का बंडल भी पड़ा हो रास्ते में, उठाना ही नहीं, क्योंकि पत्थर है, मेरा नहीं। और आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा के समान सारे प्राणियों को हम जब देखते हैं, जो ऐसे देख पाता है वो पंडित है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है। तो माता पिता और आचार्य श्रेष्ठ होने से दिव्य विभूति, महान प्रतिभाएं उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र धारने, माता आदि के मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी ना होने अर्थात मन मर्जी व्यवहार ना करने, विरुद्ध चेष्टा ना करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करे। और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए, वैसे वैसे उत्तम बातें भी सिखलाते जाए। तो कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे वस्त्र पहनना है, एक एक व्यवहार सिखानी पड़ती है मनुष्य को। नहीं तो वस्त्र धोएंगे तो 2 बाल्टी पानी की जगह पर 20 बाल्टी पानी खत्म कर लेंगे। भोजन करते समय भी एक हमारे परिचित में है, उनको वो बता रहे हैं, हमको बताया कि उनके घर में क्या करते थे, माता पिता 2 रोटी से अधिक देते ही नहीं थे। मिठाई भी देते तो 1-2 चम्मच ही देते थे। और रात को जब भी बेड में जाते थे सोने के लिए, पैर धो के ही सोने के लिए जाते थे। ऐसे छोटी छोटी बातें जो माता पिता सिखाते हैं, वो आगे चलकर भी उस प्रकार से विशेष बनता है। जहां भी रहता है व्यवस्थित रहना, अपने पोशाक को ठीक रखना, वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से रखना। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को देखें हम, कि कैसे आ गया उनके अंदर इतने विशेष प्रतिभाएं। उनके घर में ऐसे व्यवस्थित दिनचर्या थी और एक एक चीजें माता पिता उनको सिखाए थे।
तो माता पिता आचार्य जब सिखाते हैं एक एक व्यवहार, कैसे बैठना, कैसे उठना, बाहर से कोई आते हैं तो उनको नमस्ते करना, कोई आते हैं तो घर में उनको पानी पिलाने के लिए बोलना, आदि आदि कितने हजारों व्यवहार दिन भर हम करते हैं। यदि माता पिता सिखाते हैं, कोई बड़े सिखाते हैं, तब हमको आता है। नहीं तो बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कमिश्नर बन जाएंगे और भी आईएएस बन जाएंगे, लेकिन उनको छोटी छोटी व्यवहार का ही पता नहीं। सामूहिक में बैठे रहेंगे, कोई हाथ हिला रहा है, कोई पैर हिला रहा है, कोई पेन हिला रहा है, आदि आदि ऐसे छोटे छोटे गलतियां करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई सिखाया ही नहीं। तो माता पिता इनसे ऐसे ऐसे श्रेष्ठ व्यवहारों को सिखाएं, नित्य प्रति सिखाएं, उपदेश किया करें, और जैसा जैसा उनका सामर्थ्य उत्तम बातें भी सिखलाते जाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता की और उनके इसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। मनुष्य जैसा देखता है वैसा बन जाता है, जैसा सुनता है वैसे बन जाता है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। माता पिता ढीले ढाले होते हैं तो बच्चे भी ऐसे ही ढीले ढाले बन जाते हैं। माता पिता इधर उधर के देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे भी ऐसे ही हो जाते हैं। 5-8 साल की आयु में जब आचार्यों के पास चले जाते थे, गुरुकुल परिवेश में चले जाते थे, वहां श्रेष्ठ विचारों से युक्त होते थे, श्रेष्ठ देखना, सुनना, श्रेष्ठ आचरण का अभ्यास करते थे, तब अंदर जो मनुष्य के अंदर प्रतिभाएं होती थी वो जागृत हो जाते थे। ये आज कमी है। तो 5 और 8 साल की आयु में गुरुकुल भेज देना चाहिए, माता पिता को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। प्रश्न है, क्या जैसी चाहे वैसी शिक्षा करें? उत्तर है नहीं। जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे कि सुन मेरे बेटे बेटियां और विद्यार्थी, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे, तू इसकी दाढ़ी मूछ पकड़ ले, इसका जूड़ा पकड़ ले, ओढ़नी फेंक दे, धोल मार, गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी व टोपी फेंक दे, है ना, खेल कूद हंस रो, जैसा चाहे इच्छा कर, तुम्हारे विवाह में फूलवारी निकालेंगे। ये क्या है? कुशिक्षा है। जैसे माता पिता मिल भी जाएंगे, हजारों में लाखों में कुछ कुछ एक दो तो मिल भी जाएंगे जो झूठ बोलना सिखाते हैं और गलत काम। झूठ बोलना सिखाना मतलब क्या है? हमारे वो उदाहरण देते हैं ना, घर में होते हैं, कोई पैसा मांगने आ गया तो बोलते ही जा बोल दे कि माताजी आज घर में नहीं है, पिताजी आज घर में नहीं है, तो झूठ बोलना ही तो सिखा रहे हैं। घर में है, घर में नहीं है बता रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो ये कुशिक्षा नहीं देना चाहिए। उनको माता पिता और आचार्य ना समझने चाहिए, किंतु संतान और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुखदायक हैं। क्योंकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को ना भुड़काते और ना दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं? और जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश करें, तन मन और धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाएं। तो ये हमको करना है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे आचार्य जी आए थे तो बता रहे थे कि हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं ना, उन लोग हमको बारीकी से जान लेते हैं, हमारे स्वभाव को, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते। ठीक है ना? मतलब वो इतना निरीक्षण कर लेते हैं हमको। और बच्चे जो होते हैं, माता पिता क्या सोचते हैं, बच्चे सो गया, उन लोग फिर बातें करने लग जाएंगे, तो गलत चेष्टाएं करने लगते हैं, तो बच्चा सुनता रहता है। ऐसे ही व्यवहार में भी छोटा बच्चा है, क्या जान रहा है, सोच के झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, बच्चा सुनता रहता है। छोटे बच्चे भी 1 साल के, हमारे यहाँ पाचक है दर्शन धाम में, उसकी लड़की भी समझ लेते कौन कैसा है क्या नहीं। छोटी कुछ महीने की होंगी, 1 साल के लगभग हैं। तो संतानें जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, एक एक व्यवहारों को निरीक्षण करते हैं। और यदि हम श्रेष्ठ होते हैं, दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, हमारा चरित्र ठीक होता है, हम ईश्वर भक्त होते हैं और पुरुषार्थी होते हैं, तो फिर उन लोग भी कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, व्यायाम करता हूँ, खूब व्यायाम करता हूँ कस के, तो जो विद्यार्थी होगा आके क्या खड़ा होगा देख के? वो तो देख के करेगा ही। मैं 10 करूंगा सूर्य नमस्कार तो कम से कम 5 तक करेगा। मैं 20 करूंगा तो 10 तक करेगा।
तो इस रूप में माता पिता को पहले बहुत अधिक पुरुषार्थी, ईमानदार, परोपकारी आदि आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना होता है। तो फिर बच्चे सुधरते हैं। आज जहां देखो वही शिकायत है, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे हमारे बस में नहीं है। तो इसके कारण क्या है? हमारी ही गलती। जितने भी महान विभूतियां आज हुए हैं समाज में, राष्ट्र में कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे माता पिता की विशेष तपस्या है, गुरु आचार्यों की विशेष तपस्या लगा हुआ है। उसी से ही आज महानता को प्राप्त किए। तो शुभ गुणों के लिए उपदेश करें, तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाएं, दिव्य करते जाएं। यदि संतान श्रेष्ठ हो गए तो हमारी सार्थकता है। यदि शिष्य श्रेष्ठ हो गए, हमारे से भी बड़ा बन गए, तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो संतानें तो कितने पैदा कर लेते हैं, कितने सारे शिष्य बना देते हैं, लेकिन सार्थक नहीं हो पाते, संतुष्टि नहीं होती। वे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र हैं, जो श्रेष्ठ गुणों को धारण कराते हैं। वे अपने संतान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म, अधर्म, प्रमाण, प्रमेय, सत्य, मिथ्या, पाखंड, वेद, शास्त्र आदि के लक्षण और उसके स्वरूप का यथावत बोध कराकर और सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति भी जना देवे, कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों। वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार माता पिता और आचार्य होना चाहिए। और हम अपने ऊपर यदि घटाएंगे तो हमारे जीवन यदि हम सार्थक करेंगे तो हमारे माता का पिता का नाम रोशन होगा। हमारा पीढ़ी जिस खानदान में हम जन्म हुए उसी का हम सार्थकता कर सकते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति हुए कि इनके देखिए कितने अच्छे व्यवहार है, कितने अच्छे संस्कार है, तो इनके माता कैसे हैं, पिता कैसे हैं, दादा दादी कैसे हैं, उनकी पीढ़ी बाई पीढ़ी में उसका कितना यश होता है। और आगे चलकर गुरु आचार्य की भी श्रेष्ठता पता लगता है। और आगे मूल यदि कल एक विचार में सुना, स्वामी जी कक्षा हो रही थी, तो बोल रहे थे कि बता रहे थे कि संतान यदि गलत करते हैं तो माता पिता बदनाम होते हैं। मेरा एक विचार एक आया शीघ्रता से कि हम जब ये सोचते हैं कि संतान ये करने पर माता पिता के ऊपर असर पड़ता है, तो हम परमात्मा के संतान हैं। मूल रूप से तो यही सत्य है ना। जब हम परमात्मा के संतान हैं, हम जब अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थमय नहीं कर रहे हैं, दिव्य गुणों से युक्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? पिता की बदनामी तो कर रहे हैं, परमात्मा की बदनामी तो हो रही है। और यदि हम पुरुषार्थी हैं, ईमानदार है और निरंतर दिव्य गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करते हुए, दिव्यताओं से स्वयं युक्त होते हुए हम संसार को दिव्य गुणों को फैला रहे हैं, तो परमात्मा कितने आनंदित होते होंगे। और अपने जीवन को हम भी फिर श्रेष्ठ बनाते हैं और परमात्मा के भी नाम रोशन करते हैं। हमको देख के बोले, अरे देखिए ये ईश्वर की उपासक है, धर्मानुकूल कार्य कर रहा है, वैदिक मार्ग में चल रहा है, तो मुझको भी चलना है। जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हम भी परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं अथवा परमात्मा को यश बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार हमको सोचना है। दिव्य गुणों से युक्त होने के लिए हमारे अंदर परमात्मा ने अनंत सामर्थ्य दिए हैं। ये विचार को हमको निरंतर करना है। और बुद्धिमान कौन है? हम अपने आप को सामान्य रूप से देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचते हैं? बुद्धिमान सोचते हैं। बताते ना डेढ़ बुद्धि। डेढ़ बुद्धि क्या है? पूरा संसार के बुद्धि मिलके एक नहीं आधा और मेरा एक पूरी, तो इसको क्या कहते हैं? डेढ़ बुद्धि। ऐसे जो मान के चलता है उसके जीवन में विशेष उत्कर्ष नहीं होता है, विशेष गुणों को धारण नहीं कर पाता है। लेकिन वास्तविक बुद्धिमान कौन है? जो सार तत्व को ले लेता है। अनंत पार किला शब्द शास्त्रम, शास्त्र तो बहुत है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है, इन बातों को विचार करता है। और इनकी वास्तविकता यह है कि हम अपने जीवन में
जो कुसंस्कार हैं मेरे जीवन में, उस कुसंस्कार को कितने दबाने में समर्थ हो रहा हूं और कितने में शुभ संस्कार को बढ़ा रहा हूं, कितने मेरे अंदर वैराग्य की भावना बढ़ रही है, ईश्वर भक्ति बढ़ रही है, ईश्वर में अनंत प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मेरे व्यवहार से, आचरण से मैं कितना सुगंधी फैला रहा हूं जहां पर भी हूं मैं। ऐसे विचारता है और उसको सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करते हुए जहां पर दोष पक्ष है उसको हटाता है और गुण पक्ष को बढ़ाता है। और उस गुण पक्ष को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए रात दिन पूर्ण प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। जैसे बताया था ना मैं कि भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश अग्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। भूखंड विजेता वही हुआ, अतुलित यश अग्रेता वही हुआ। भूखंड विजेता होना मतलब क्या है? हम जितेंद्रिय बन जाएं, मन इंद्रियों के दास ना बने, ये सबसे बड़ी भूखंड विजेता है। बड़े बड़े काम कर लेना, लाखों शिष्य बना देना, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेना, धनवान बन जाना, बलवान बन जाना, ये भूखंड विजेता नहीं है। वास्तविक भूखंड विजेता यह है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों के दासत्व से बाहर निकल जाए, जितेंद्रिय बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, अखंड ब्रह्मचारी बन जाए, ईश्वर के प्रति हमारा तड़प हो जाए, ईश्वर आज्ञा, ईश्वर हमको हर समय देख रहे हैं, ये भावना हमारे मन में दृढ़ बन जाए। जैसे सीसीटीवी कैमरा के सामने हम सतर्क सावधान रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा की कैमरा लगी हुई है, ये हर क्षण हमारे मन में बैठ जाए कि गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस का होता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है तो व्यक्ति क्रॉस नहीं करता, नहीं तो घर में फाइन आ जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति हमारे मन में बन जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि को जो प्राप्त कर लेता है वह वास्तविक बुद्धिमान है, ज्ञानी है, विवेकी है, प्रज्ञावान है, अच्छे संस्कार से युक्त है। हमको ऐसे दिव्य गुणों को धारण करना है। हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये विश्वास हमारे अंदर जगाना है और परमात्मा से प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं आपके संतान हूं, मैं अवश्य ही ये कर सकता हूं, मुझको सामर्थ्य दीजिए। ऐसे विचार से हम युक्त हों और हम निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ें, अपने सुसंस्कारों को बढ़ाएं, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करना चाहिए। और स्वयं सुखी होते हुए दूसरे को भी हम सुख बांटे, शांति बांटे, प्रसन्नता बांटे, ऐसे हम बन जाएं। आज यही रखते हैं। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो 2 मिनट के लिए बता सकते हैं। ठीक है, शांति पाठ कर लो। मुनि जी। हाँ जी, बहुत बहुत आचार्य का धन्यवाद। इतने काम में व्यस्त होते हुए भी हमें समय दे रहे, तो उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। शांति पाठ के लिए हमारे इलाहाबाद से होंगे शंकर भाई, तो वो शांति पाठ करवाए और जयघोष भी। जी प्रारंभ करें। आवाज मेरी जा रही है मुनि जी? हाँ जी आ रही। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष जोश घोष से। जो बोले सो अभय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो।
देश के अमर शहीदों की जय हो वेद की ज्योति चलती रहे का झंडा ऊंचा रहे हर समाज अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा बड़ो ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। अच्छा